नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में आपको हम दो बड़ी अपडेट जो है भूमि सर्वे के बीच जो है बहुत बड़ी अपडेट जो है बहुत बड़ी अपडेट जो है यहाँ पर आया है। ठीक है ना। राजस्व विभाग जो है यहाँ पर दो बड़ी अपडेट यहाँ पर निकाला है। आप देख सकते हैं, मैं बगल में भी पेपर का कटिंग जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है मैं लगा देता हूँ, आप देख सकते हैं। पहला जो अपडेट है, वंशावली में दर्ज करना होगा बहन बेटियों का नाम, मांगने पर देनी पड़ेगी भूमि, ये पेपर का हेडलाइन है। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों के मन में एक कन्फ्यूजन होगा कि क्या बहन बेटियों को भी जमीन देना पड़ेगा, पिता के जमीन में क्या बहन बेटियों का भी हिस्सा होगा। तो क्या ये अपडेट है, ये पूरी तरह से आप लोगों का पूरा जो कन्फ्यूजन है दिमाग में अगर चल रहा होगा क्या बहन बेटियों को भी हिस्सा होगा इस जमीन में, पिता के जमीन में, तो उसका भी आप लोगों का जो है सोल्यूशन आपको देने वाले और सारा अपडेट जो आपको बताने वाला। दूसरा जो अपडेट है कि सरकार ने कहा है जमीन का कोई दस्तावेज नहीं है तब पर भी जमीन आपका ही रहेगा। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये भी कंफ्यूजन है कि मेरे पास तो जमीन का कोई कागज नहीं है, तो क्या मेरा जमीन बिहार सरकार हो जाएगा सर्वे के बाद, क्या मेरा जमीन का सर्वे नहीं होगा। तो इस सारे सवालों का जो है जवाब इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। ये कोई फेक वीडियो नहीं है, बिल्कुल जेन्युइन वीडियो है। आप देख सकते हैं पेपर का कटिंग भी मैं लगा चुका हूँ। तो आपको एक एक करके दोनों अपडेट का और जितने भी कन्फ्यूजन दिमाग में चल रहा है उस सब का जो है इसमें समाधान करने वाले हैं। तो इस वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाला है। तो ये वीडियो को शुरू से लेकर के आप लोग अंत तक देखिएगा, इसमें दो बहुत बड़ी अपडेट आपको बताने वाले हैं। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, वीडियो को पूरा देखिए, बहुत महत्वपूर्ण अपडेट है। तो यहाँ पर देखिए, वंशावली में दर्ज करना होगा बहन बेटियों का नाम, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर सरकार क्या कहना चाहती है। तो इसमें देखिए जमीन का जो सर्वे हो रहा है बहुत सारे ऐसे विवाद हो रहा है जिसको सुलझाने के लिए यहाँ पर जो है राजस्व विभाग जो है एक नया जो है यहाँ पर विकल्प जारी किया है, नया रास्ता निकाला है कि इसमें जो वंशावली आप बनाइएगा जमीन सर्वे के लिए उसमें अपने बहन बेटियों का जो नाम भी इसमें डालने के लिए अनिवार्य कर दिया, उसमें आपको नाम भरना पड़ेगा, उसमें हो जाएगा, जमीन भी उनको देना पड़ेगा। तो उसमें यहाँ पर बताया गया है यदि कोई महिला है अगर वो चाहती है, दावा करती है अपने पिता के संपत्ति में कि हाँ इसमें मुझे भी चाहिए, मुझे भी इसमें से हिस्सेदारी चाहिए, तब आप उसको दे सकते हैं, तब वो ले सकती है। ठीक है, यदि अगर वो दावा ना करे कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, तब उस केस में जो है आपको जो है वो संपत्ति नहीं ले सकती है। तो यहाँ पर साफ साफ बताया गया है। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर घबराने लग गए हैं, वंशावली में दर्ज करना होगा बहन बेटियों का नाम, इसमें तो उसका भी हिस्सेदारी, महिलाओं को भी हिस्सेदारी मिलेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा होगा भी तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि अगर वो चाहेगी, दावा करेगी, तब वो जमीन इसमें हिस्सेदारी ले सकती है। अगर वो चाहे तब, न चाहे तो कोई बात नहीं, तब कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर महिलाओं को पिता की संपत्ति में अपने हिस्से की प्राप्ति होगी। यहाँ पर बताया गया कि नए बन रहे खतियान में महिला द्वारा संपत्ति का परित्याग अथवा पिता द्वारा स्व अर्जित भूमि की वसीयत में पुत्री का नाम दर्ज न करने अथवा न्यायालय से हुए बंटवारे में पुत्री बहन या बहन का नाम नहीं रहने की स्थिति में महिलाओं को अपने अंश की प्राप्ति नहीं होगी। यहाँ पर स्पष्ट लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पर पेपर में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है और इसमें कहा गया है अन्य सभी दशाओं में प्रत्येक महिला को अपने पिता की संपत्ति अपने हिस्से की प्राप्ति होगी। वंशावली बहन बेटियों का नाम दर्ज करना अनिवार्य है। अगर कोई महिला शपथ पत्र के माध्यम से संपत्ति का परित्याग करती है तो खाता में उनका नाम दर्ज नहीं होगा। वंशावली में जो है अब बहन बेटियों के जो महिलाएं हैं उनका नाम फिल करना जो है, उसमें नाम देना अनिवार्य कर दिया गया है। अगर वो शपथ पत्र के साथ ये घोषणा करती है हाँ कि मुझे पिता की संपत्ति में से मुझे नहीं चाहिए, मुझे हिस्सेदारी नहीं चाहिए, तब जाकर के उसके नाम से खाता नहीं खुला। अगर वो ऐसा दावा नहीं करती है तो उसके नाम से भी याद रखेगा, सर्वे के बाद खाता खुल जाएगा। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है, अगर वो चाहे तो ले सकती है जमीन, संपत्ति पिता के संपत्ति में उसका भी अधिकार है। अगर चाहे तो उसमें से हिस्सेदारी ले सकती है, अगर न चाहे तो नहीं ले सकती है, उसके नाम से खाता नहीं खुलेगा। तो ये बात जो है आप जो दिमाग में चल रहा था कन्फ्यूजन, उम्मीद करता हूँ कि दूर हो गया होगा। अगर वो चाहे तो जमीन ले सकती है। ठीक है, कोई भी संपत्ति हो, अगर वो चाहेगी तब, न चाहेगी तब नहीं। तो हो गया, क्लियर हो गया होगा। और दूसरा अपडेट में आपको बता देते हैं, यहाँ पर जो है जमीन का कोई दस्तावेज नहीं होने पर भी आप लोगों का जमीन, बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूजन होता है क्या मेरा जमीन चला जाएगा मेरे हाथ से।
तो ऐसा कुछ भी नहीं। सरकार यहाँ पर कहा है कि जमीन का कोई दस्तावेज नहीं है तो भी जमीन आपका ही रहेगा, किसी और का नहीं होगा, नहीं बिहार सरकार का होगा। ठीक है, कैसे रहेगा यहाँ पर देखिए, कैसे बिना दस्तावेज के जमीन आपका ही रहेगा। यहाँ पर जो है 11 ऐसे पहलू है जिस पर हम नजर डालते हैं, आप लोगों को बताने की कोशिश करते हैं। पहला नंबर में है कि दखल कब्जा और लगान की रसीद है पर दस्तावेज नहीं है तो भी खाता खुल जाएगा। यहाँ पर दखल कब्जा और लगान की रसीद नहीं है और कोई दस्तावेज भी नहीं है, फिर भी आपके नाम से जो है खाता खुल जाएगा सर्वे होने के बाद। और दूसरा नंबर का ये है शांतिपूर्वक दखल कब्जा और पड़ोसी की जमीन बिक्री वाले दस्तावेज विनियम बंटवारा की चौहद्दी के नाम है तो खुल जाएगा खाता। इसमें भी अगर शांतिपूर्ण किसी का जो जमीन आप दखल कर लिए उस पर कोई जो अभी दावा नहीं कर रहा, आप रह रहे हैं सालों से, तब पर भी ये जमीन जो सर्वे होगा उसके बाद आपके नाम से ही खाता खुलेगा, आपका ही जमीन रहेगा। ठीक है, ये कन्फ्यूजन दूर आप कर लीजिए। यहाँ पर तीसरे नंबर का है कि न जमाबंदी है आपके पास, न लगान रसीद है, सिर्फ दखल किए हैं, आप दखल कब्जा किए हैं, तो ऐसे में ये जमीन जो है बिहार सरकार के नाम से जो है खाता खुल जाएगा सर्वे के बाद। और चौथे नंबर का जो है इसमें है कि बंटवारे में असहमति है तो संयुक्त खाता खुलेगा, वहीं आपसी सहमति पर हस्ताक्षरित बंटवारा किया गया है तो सभी हिस्सेदारों का खाता अलग अलग खोला जाएगा। ये मैं वीडियो में बहुत पहले भी बता चुका हूँ कि अगर आप अलग अलग, जैसे आप 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, 4 भाई हैं, तो चाहते हैं कि जमीन का जो खाता अलग अलग नामों से खुले, सबके अपने अपने नामों से खुले, तो उसके लिए आपको स्वघोषणा जो होता है वो आपको हस्ताक्षरित कर सहमति, जो बंटवारानामा होता है उस सहमति से जो है आपको बंटवारानामा बनाना है, हस्ताक्षर करना है, तब जाकर के सर्वे में आप लोगों के अलग अलग भाइयों का अलग अलग नाम से जो है यहाँ पर खाता खुलेगा। नहीं तो अगर ऐसा नहीं कीजिएगा, बंटवारानामा नहीं बनाइएगा, तो सबका जो एक साथ ही संयुक्त रूप से ही खाता खुल जाएगा सर्वे होने के बाद, सबका एक साथ ही रहेगा। और यहाँ 5वें नंबर का जो है यहाँ पर कि पंचनामा या मौखिक बंटवारा है जमीन पर, दखल कब्जा भी है, ऐसे में निम्नलिखित सहमति के आधार पर अलग अलग खाते खुल सकते हैं। अगर बंटवारा किया है अब भाइयों में असहमति है, सब सहमत नहीं है, तो इस पर भी संयुक्त रूप से खाता खुल जाएगा। याद रखिएगा, ये बात बहुत महत्वपूर्ण अपडेट है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर 6ठे नंबर का है कि निबंधित जमीन खरीदी है, इसका म्यूटेशन नहीं है। ठीक है, म्यूटेशन नहीं कराया गया, ऐसे में शांतिपूर्ण दखल कब्जा और केवाला की सत्यता के आधार पर खाता खुल जाएगा, म्यूटेशन अनिवार्य नहीं है। बहुत सारे लोगों के मन में यह भी कंफ्यूजन है कि मेरा जो जमीन का अभी तक जो दाखिल खारिज नहीं हुआ, तो क्या मेरा जमीन का सर्वे नहीं होगा या किसी और के नाम से हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए 6ठे नंबर का ये भी अपडेट है कि इसमें अगर मान लीजिए कोई जमीन जो है आप कब्जा किए, उसका म्यूटेशन यानी कि दाखिल खारिज अभी तक आप नहीं कराए हैं, तो अगर शांतिपूर्ण तरीके से अगर दखल किए हैं, आप रह रहे हैं सालों से, अगर उस पर कोई जो अभी दावा नहीं कर रहा है, तो उस केस में आपके नाम से ही खाता खुलेगा, वो जमीन आपका ही रहेगा, इसमें म्यूटेशन यानी कि दाखिल खारिज अनिवार्य नहीं है। ठीक है, ये साफ हो गया। यहाँ पर 7वें नंबर का ये है कि शपथ पत्र के माध्यम से महिला संपत्ति का परित्याग कर दे या फिर माता पिता की स्वर्जित भूमि की वसीयत में पुत्री का नाम न हो, तभी वंशावली में महिलाओं का नाम नहीं देना होगा। अगर शपथ पत्र के साथ महिला जो ये कह दे कि मुझे जो है ये ज़मीन नहीं चाहिए, ठीक है, अगर जैसे कोई महिला चाहे कि मुझे ज़मीन नहीं चाहिए पिता की, या पिता कोई ज़मीन खरीदे हैं, उसमें अगर महिला का किसी का नाम नहीं है, तब पर भी वो महिला का वंशावली में उसका नाम देना अनिवार्य नहीं है। ठीक है, उसमें आपको नहीं देना होगा। और उसके बाद 8वें नंबर का यहाँ पर ये है कि पहले के सर्वे के खतियान के समय से ही गैर मजरूआ मालिकानाबाद बिहार सरकार के भूमि पर आवासीय दखल है, तो ऐसे में स्वामित्व मिल जाएगा। देखिए, उन लोगों के लिए बहुत राहत भरी खबर है जो बिहार सरकार के ज़मीन पर या गैर मजरूआ आम खाद जो होता है जमीन उस पर रह रहे हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पर है। जो पहले से रह रहे हैं उनको भी ये जो है अगर रह रहे हैं उस जमीन पर बिहार सरकार के, तो उसका भी यहाँ पर उसका स्वामित्व मिल जाएगा, यानी कि उसके नाम से जो है सर्वे होगा और आने वाले जो कागज बनेगा उस पर उसी आदमी का नाम रहेगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर जो है अपडेट यहाँ पर दिया गया है। और 9वें नंबर का जो ये है कि हस्ताक्षरित बंटवारा के अनुसार अलग अलग खाता खुल जाने के बाद किसी हिस्सेदार ने प्रपत्र 8 या प्रपत्र 14 में आपत्ति कर संयुक्त खाता खोलने का अनुरोध किया, तो फिर संयुक्त रूप से ही खाता खुलेगा। अगर मान लीजिए कोई बंटवारा अगर कल हस्ताक्षरित बंटवारा के अनुसार अलग अलग खाता खुल जाने के बाद भी अगर कोई हिस्सेदार अगर चाहे कि नहीं मुझे संयुक्त रूप से ही खाता खुलवाना है, तो एक साथ ही सबका खाता फिर से खुल जाएगा। ये बात क्लियर हो गया। उसके बाद 10वें नंबर के यहाँ पर अपडेट है
कि जमाबंदी या लगान जो है, लगान रसीद वो अपडेट नहीं है, तो ज़मीन के वास्तविक दखल के अनुसार खतियान बन जाएगा। होता है ना कि आपके जो ज़मीन का जो जमाबंदी या जो रसीद है उसमें कुछ अपडेट नहीं रहता है, मतलब कुछ उसमें गलत कुछ रहता है, ठीक है। उसके वजह से जो है आपको भी वो उसमें आपको नहीं हटाया जाएगा, उसमें भी आपके जो है, जो आपके वास्तविक ज़मींदार आप है, खतियान के आधार पर आपका ही वो ज़मीन रहेगा। अगर कुछ गलती भी है आपके जमाबंदी में या रसीद में, तब फिर भी वो ज़मीन आपका ही रहेगा, ठीक है। आपके ही नाम से सर्वे होगा और आने वाले टाइम में जो कागज़ वगैरह बनेगा नया वाला, उसमें भी आपका ही सरकार के घर में चढ़ाया जाएगा। और 11 नंबर का अपडेट ये है कि गैर मजरूआ भूमि के हुक्मनामा के आधार पर 1 जनवरी 1946 के पहले से ही कट रही रसीद एवं दखल के आधार पर स्वामित्व निर्धारण होगा, भले ही जमींदार रिटर्न उपलब्ध नहीं हो। अगर आप 1946 से पहले से आप अगर रसीद कटवा रहे हैं, फिर वो ज़मीन कैसा भी हो आपका ही रहेगा। तो ये क्लियर हो गया, ज़मीन आपका ही रहेगा, आपके पास आप जो है उसका दाखिल करवाए हो ना करवाए हो, आप रह रहे हैं सालों से, आपका ही ज़मीन रहेगा, ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण अपडेट था जो आप लोगों को मैं बता दिया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कन्फ्यूजन आप लोगों का जो दूर हो गया होगा। और कोई भी अगर कन्फ्यूजन रह जाए तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं रहूँगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।